अमेरिका अपनी सबसे दमदार बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली को यूक्रेन भेज सकता है। कहा जा रहा है कि इस बख्तरबंद गाड़ी के यूक्रेन पहुंचने के बाद जेलेंस्की की सेना की रूस से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए अमेरिका अपनी दमदार बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली को यूक्रेन भेजने पर विचार कर रहा है। खबर है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन के अधिकारियों से संपर्क में है ताकि उसे ये पता चलता रहे कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की जरूरतें क्या हैं। हाल ही में यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से टैंकों, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों, बख्तरबंद गाड़ियों और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। कहा जा रहा है कि इसी के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली देने पर विचार किया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर अब तक फैसला नहीं लिया गया है और ना ही ये तय किया गया है कि अगर ये बख्तरबंद गाड़ी यूक्रेन भेजी गई तो इसकी डिलीवरी यूक्रेन को कब तक होगी, और न ही अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि कितनी ब्रैडली उसे यूक्रेन भेजनी है। मतलब यह कि अभी अमेरिका इस बख्तरबंद गाड़ी को जंग के मैदान में उतारने पर विचार कर रहा है। और माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन को ये मिल गई तो रूसी सेना के लिए मुश्किलें बढ़ना तय हैं, क्योंकि ब्रैडली की गिनती अमेरिका की सबसे दमदार बख्तरबंद गाड़ियों में होती है, जो 25 mm की बंदूक और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस होकर दुश्मन की तरफ बढ़ती है और उसमें लगे जीपीएस की मदद से दुश्मन पर सटीक निशाना साधना आसान हो जाता है। यही वजह है कि बाइडेन सरकार रूस के खिलाफ ब्रैडली को जंग के मैदान में उतारने पर विचार कर रही है, ताकि यूक्रेन की सेना को रूस से लड़ने में मजबूती मिल सके। इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल टनल के पास फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। बताया गया कि भारी बर्फबारी की वजह से वहां 300 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई थीं। जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस के जवान वहां पहुंच गए। करीब 8 घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी गाड़ियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों से बर्फबारी के दौरान ऊंचे इलाकों पर न जाने की अपील की। उधर रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्राइमिया में हुए एक सड़क हादसे में 4 भारतीय मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। बताया गया कि यह हादसा कार का संतुलन बिगड़ने से हुआ, जिससे वो कार एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि उसमें बैठे मेडिकल के चारों छात्रों ने वहीं दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इधर खबर है कि उत्तर कोरिया से बढ़े तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने सैन्य अभ्यास किया। बताया गया कि यह मिलिट्री ड्रिल उसकी सीमा में उत्तर कोरिया के ड्रोन के घुसपैठ करने के बाद हुई, ताकि आगे से किम जोंग उन अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब न हो पाएं। इसी हफ्ते उत्तर कोरिया के ड्रोन ने दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया। खबर है कि ड्रोन की घुसपैठ से 3 दिन पहले किम ने अपनी ताकत दिखाते हुए कम दूरी की 2 मिसाइलें भी दागी थी, जिसके बाद से ही दक्षिण कोरिया सतर्क हो गया था। लेकिन जब इसके बावजूद उसकी हवाई सीमा में उत्तर कोरिया के ड्रोन घुसाए तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि उसकी सेना पहले ही तैयार थी। बताया गया कि 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब उत्तर कोरिया ने ड्रोन के जरिए दक्षिण कोरिया की सीमा में घुसपैठ की, क्योंकि इससे पहले किम मिसाइलें दागकर ही आंखें दिखाते रहे हैं। खबर है कि ड्रोन की घुसपैठ के बाद ही दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने का फैसला किया। बताया गया कि किम की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने के लिए दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने ड्रोन हमलों से बचने का अभ्यास किया। यही नहीं, दुश्मन के ड्रोन को कैसे हवा में ढेर किया जाए इसकी भी ट्रेनिंग ली। दावा है कि उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया अपने F-15 के लड़ाकू विमानों को और ज्यादा घातक बनाने की तैयारी में जुट गया।